नाजरीन आदाब, मैं हूं महफूज आलम और हमारे ख़ास प्रोग्राम कहता है वोटर में आपका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं मधुबनी पार्लियामानी हलके के बारे में। कहता है वोटर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मधुबनी पार्लियामानी हलके का वोटर अपने बारे में, इलाके के मसले के बारे में क्या सोचता है। आपको ये भी बता दें कि हम लोग जो है केवटी और जाले असेंबली हलके की बात करेंगे मधुबनी पार्लियामानी हलके में। यानी मधुबनी पार्लियामानी हलके में 6 असेंबली हलका है। 2 हलका दरभंगा ज़िले का आता है जिसका नाम केवटी और जाले है। केवटी और जाले के क्या मसले हैं, यहाँ के वोटर जो है क्या सोचते हैं, इस बार जो इंतखाब हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अजीम इत्तेहाद के बदरी पूर्वे इंतखाब लड़ रहे हैं, वहीं एनडीए से अशोक यादव हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से डॉक्टर शकील अहमद भी मैदान में हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मसले क्या हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। वोटर जो है क्या सोच रहा है इस बार, आप लोग क्या सोच रहे हैं, जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे, क्या जहन में रहेगा मधुबनी के सिलसिले में? देखिए, यहाँ जो मेन समस्या है, जो लोगों की परेशानियाँ हैं, वोटर्स उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जब से 2009 के बाद जो हम लोगों का ये क्षेत्र है, ये एक तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कभी यहाँ सांसद घूम करके नहीं आए, वोट लेकर के जीत के जो गए। 2009 के बाद यहाँ हम लोगों ने कभी सांसद को नहीं देखा। यहाँ जो समस्या है बड़े पैमाने पे वो है किसान। आप देख लीजिए, किसान की खेती नहीं होती है। सरकार ऐलान करती है मुआवजा देने का, लेकिन मुआवजा उसको बिचौलिया ही खा जाते हैं, किसान को मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जो समस्या है कि ये जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ हमारे घर की बच्चियाँ जा कर के सही तालीम हासिल कर सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो अस्पताल का मामला है, अब यहाँ कोई बीमार पड़े केवटी जाले में तो कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ वो इलाज के लिए जा सके। इनको सीधे दरभंगा डीएमसीएच या पटना या दीगर जगहों पे इलाज के लिए ये तमाम चीजें रहेंगी जिस दिन वोट डालने जाइएगा आप लोग। डेवलपमेंट इशू रहेगा या जात पात इशू रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे? आमतौर पे कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में बहुत ज्यादा है। मधुबनी के लोग कितना अलग हैं इससे? और केवटी और जाले असेंबली हल्का चूंकि मधुबनी में आता है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ भी जात पात का तो असर दिखता है और इस बार भी दिखेगा, लेकिन जो विकास का मामला है, वोटर सब जागरूक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है वो नौजवान युवा में बढ़ा है, इसलिए विकास का मुद्दा मेन फोकस होगा। यानी नौजवान नस्ल के लोग जो है ये सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट का मुद्दा रहना चाहिए, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स से और कास्ट लाइन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, वो भी रहेगा। आप बताएं कि आप जब वोट डालने जाइएगा, मधुबनी पार्लियामानी हल्का है ये, केवटी और जाले का जो असेंबली हल्का है दरभंगा जिले में पड़ता है। ये लोग कहते हैं कि दरभंगा जिले का ये जो 2 असेंबली हल्का है मधुबनी में आने की वजह से इग्नोर है, नज़रअंदाज लोग करते हैं। वोट डालने जाइएगा तो क्या रहेगा मामला, आपके जहन में क्या ख्याल रहेगा? मैं जब वोट डालने जाऊंगा तो मेरे जहन में यही रहेगा कि यहाँ का विकास कौन सा हमारा नेता या लीडर कर सकता है। भले इन लीडर तो बहुत सारे वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक तो इस तरह से वादे को पूरा नहीं किया गया है। जो चीज़ पहले जहाँ पर थी आज भी वहीं पे है। ना सही का रोड है, ना स्कूल, जैसा कि मेरे भाई ने बताया। तो ये चीज़ तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं रहेगा ही कि कौन हमारे वादों को पूरा कर सकता है, हमारी बातों पे खरा उतर सकता है। बस यानी जो इलाके के डेवलपमेंट के सिलसिले में सोचेगा उसको आप जो है कह रहे हैं कि हम लोग उनकी हिमायत करेंगे। कुछ खवातीन भी हैं, आप बताइए कि आपके इलाके में क्या दिक्कत परेशानी है? वोट डालने जाइएगा तो क्या दिमाग में चलेगा मसला? हमारे कुछ नहीं है, हम मुस्मात हैं। हमारे घर भी नहीं है, न बाथरूम है, न लैन है, न कुछ नहीं है। तो नेताजी लोग आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, है ना? चुनाव का वक्त है, जब वोट डालने जाइएगा तो क्या रहेगा, क्या सोचिएगा, किस लाइन पे वोट डालिएगा, क्या चाहिए यहाँ के लोगों के? सब यही दीजिएगा, हम लोग को गरीब हैं, मुस्मात हैं, यही होना चाहिए। हम लोग वोट दे देते हैं और जीत के चले जाते, 5-5 मरतबे 4-4 मरतबे सब बेटी बाल बच्चा से दिलवाते। हमको गरीब को कुछ न बेवतन है, हमारे बाथरूम भी नहीं, हम बाहर जाते हैं, नहीं होता है तो जा करके देख लीजिए, समाज से पूछ लीजिए, हम इतने मजबूर है। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं उन्होंने कुछ काम किया है आप लोगों के लिए? जब वोट डालिएगा, वोट ज्यादा तो कहाँ कुछ देता है, कोई कुछ नहीं जीत लेता है, चले जाते हैं। आता था मेंबर मुखिया सब, एगो शहरों विकलांग है, उसके लिए दर केवटी जाते हैं, कहते हैं गाँव से नीचे का डॉक्टर वालू पैर के नीचे का डॉक्टर मर गया, तो बताइए हमारा शहरों तक विकलांग है, पूछ लीजिए सबसे। कौन न कहता कि हम विकलांग एकदम गरीब हैं,
घर पर हम कपड़ा लोग का और मकान मजबूर है। हैं, बहुत मजबूर हैं हम समाज से। चलिए, यानी काफी मुश्किलें हैं लोगों की। लोग ये कह रहे हैं कि जब वोट डालने जाएंगे तो तमाम चीजें रहेंगी उनके सामने। आप बताइए साहब, ये अगर केवटी के बारे में समझेंगे, केवटी का क्या मसला है तो क्या रहेगा आपके हिसाब से? भैया मसले की बात यही है कि हर आदमी अपनी अपनी परेशानी को लेकर बैठता है गांव के विकास के लिए। अभी जो ख़वातीन ने बोली है, लेडी जो बोली है शौचालय के बारे में, कि कहते हैं कि स्वच्छ अभियान और हमारा भारत इस तरह से है, कहीं पे कुछ नहीं करते हैं। जो जानने वाले हैं अपना अंदर एमपी साहब ने क्या काम किया है आपके इलाके में, कितना काम हुआ है? वोट डालने जाइएगा तो क्या सोचिएगा, किस लाइन पे वोट डालिएगा? एमपी साहब तो आते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि भाई पूछे हमारी परेशानी कि आपकी दिक्कत है। अब उन्होंने दे दिया है वार्ड मेंबर को, मुखिया को, फलाना के अंडर में, तो वो लोग जो अपने मन में होता है वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। पब्लिक जिसके पास सोर्स है, पैरवी है, तो वो अपना कुछ कर रहे हैं, और जो नहीं है तो घर देखे बैठा रहता है अपना आराम से, पैसे ले लेके सब कुछ करके के अपने मनमाने काम करते हैं लोग। आपा जी आगे आप क्या कहेंगे? आप इस हल्के के हैं, यही रखेंगे हैं वोट देने टाइम में कि जो हमारा विकास करेगा, जो मेरा काम करेगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको वोट देंगे। तो यहाँ क्या दिक्कत परेशानी है? ये लोग कहते हैं परेशानी है हम लोग को, जो है सो कोई विकास का कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। हकीकत देखिए तो किसानों का भी वही हाल है। सरकार कहती है कि किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, ये कहते हैं ना, होता नहीं है, यही चीज है, कहते हैं। आप बताइए साहब, आप यंग हैं, केवटी के रहने वाले हैं ना आप? हाँ, आप क्या कहेंगे यहाँ का जो मसला है? आप वोट डालिएगा तो कुछ तो सोचिएगा, है ना? क्या सोच कर जाइएगा वोट डालने के लिए? पहले तो हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं रोड, हमारा रोड पे ब्रेकर नहीं है, एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं बच्चों के। स्कूल है तो 4 दीवारी खड़ा किए हैं, टीचर नहीं है उसमें। फिर उसके बाद सीवरेज सिस्टम में नाले वो गंदे हैं, उधर बराबर से पैक भी नहीं किया जा रहा है। और फिर जो हमारा एमपी है उनका तो पता ही नहीं है, और जो सरकार स्कीम बना रही है वो ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है। यानी जो हुकूमत की स्कीमें हैं उसका अमली नफाज नहीं हो पाता, ये कह रहे हैं। आप बताएं कि आप केवटी के हैं, है ना? केवटी का जो असेंबली हल्का है ये मधुबनी लोकसभा में आता है। केवटी में क्या दिक्कत परेशानी है आपके हिसाब से? जब वोट डालिएगा तो क्या सोचिएगा? केवटी में सर सबसे पहली बात है कि वोट तो मतदान है, और वोट जो है सो देना, हमको तो वोट देना है। लेकिन सबसे पहली शिकायत ये है कि इस क्षेत्र का, केवटी क्षेत्र और यह जाले मिला करके जो भी हो, चाहे थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ, जब हम लोग केवटी क्षेत्र के पब्लिक जाते हैं किसी काम के लिए कि भाई डीलर दाना नहीं दिया, सीओ के पास कंप्लेंट लेकर के जाते हैं, तो वो आदमी डायरेक्ट कहते हैं कि दरभंगा डीएसपी के पास नोटिस दिए। वहाँ से जो जब दरभंगा डीएसपी को कहते हैं तो सीओ बीडीओ को कहते हैं, यानी कोई सुनवाई नहीं। यानी बहुत सारे मसले हैं जो सुनवाई नहीं होती है। चलिए, आप ये तमाम चीजें रखिएगा। आप बताइए कि आप भी यहीं के हैं, है ना? वोट डालिएगा तो क्या सोचिएगा, कुछ रहेगा ध्यान में? हम यही सोचेंगे कि यहाँ मोदी का कमल छाप को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो नेता भी जीत के गया है, बगल में जो है चतरा है, उसको बराबर ध्यान दिया है, और यहाँ जो कास्ट के हैं मुसलमानों, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दिक्कत परेशानी क्या है आपके इलाके में? ये हमारे इलाके में ये जो अभी आपकी जो सरकार जीती हुई थी, उससे भी दिक्कत है हमारे को। चलिए, आप आ जाइए, आगे आ जाइए। आप क्या कहेंगे साहब, ये जो आपका केवटी हल्का है, यहाँ पे क्या मुश्किलें हैं लोगों की? मजदूर क्लास के भी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, है ना? रोजगार नहीं है, पलायन होता है, क्या है आपके जहन में, क्या ख्याल है? सर हम तो चेंज चाहते हैं, ऑप्शन में मतलब दूसरा नेता चुनना चाहते हैं। ये लोग को तो वोट देते थक गए। यानी मधुबनी सेगमेंट में अगर बात किया जाए कि मधुबनी में आपका ये हल्का है, केवटी हल्का है, और आप कह रहे हैं कि केवटी में उतना कुछ काम नहीं हुआ है, चेंज चाहते हैं, तो लोग जो है जब भी यहाँ से इंतखाब हुए, वो तो हर जो भी पार्टी के लीडर आते हैं वो वादा करते हैं बड़े बड़े, कोई वादा पूरा नहीं होता है। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए इलाके में? ये इलाके में इस बार चेंज होगा, और चेंज कैसा होगा वो वोटर डिसाइड करेगा। चलिए, वोटर डिसाइड करेगा, बहुत अहम सवाल है। आप बताइए कि ये केवटी और जाले की अगर हम बात करते हैं मधुबनी पार्लियामानी हल्के में, तो क्या मसले हैं यहाँ के मसलों के ऊपर बात करेंगे तो? यहाँ है रोड के, या हेल्थ का, या एजुकेशन का है। जब से ये 10 साल से ये हुकुमदेव नारायण यादव हैं एमपी, उस बीच में काम कुछ नहीं हुआ है। ख़ास तौर से माइनॉरिटी यानी अक़लियत के मोहल्ले में या इलाके में उन्होंने कोई काम नहीं किया। डॉक्टर शकील अहमद साहब जब एमपी 2 बार हुए, उस टाइम में ज़रूर काम हो चुके। वो मिनिस्टर थे
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टावर वगैरह का बहुत सा काम कराया, टेलीफोन विभाग में उन्होंने बहुत तरक्की किया और काफ़ी उन्होंने किया। तो उनकी मकबूलियत इसी वजह से है, इसीलिए वो जब थे एमपी तो उनके ज़माने में काम ज़रूर हुआ है, लेकिन जब से ये हुकुमदेव नारायण यादव हैं एमपी उस टाइम में कोई खातिर खा फायदा यानी कोई खातिर खा पैदा नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे, केवटी और जाले क्या वाकई में नजरअंदाज किया जाता है मधुबनी पार्लियामानी हल्के में आने की वजह से? जी बिल्कुल। देखिए एक यहाँ सबसे पहले केवटी विधानसभा के अंदर में रैयाम चीनी मिल हुआ करता था, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ था। अभी आप देखेंगे खास करके जो ये केवटी का इलाका है, वहाँ आप जब किसी गांव में जाएंगे तो अक्सर व बेशतर आबादी आपको शहर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लोग पलायन कर गए, रोजगार नहीं है। और जिसका असर इस बार के वोटिंग पर भी दिखेगा कि जो परसेंटेज होना चाहिए वो चूंकि लोग ज्यादातर बाहर में है रोजगार को लेकर। क्या लगता है यहाँ क्या सियासी समीकरण बन रहा है, लोग किसको वोट देंगे, किस पार्टी के बारे में जो है लोग सोच रहे हैं, अगर इस पर बात करें तो? देखिए यहाँ के जो मधुबनी लोकसभा है इसमें अभी भी लोग पसोपेश में हैं, चूंकि एक तरफ ऐसे सांसद हैं जिनको लोगों ने देखा ही नहीं, अभी उनका बेटा भी इस क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जो महागठबंधन अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता से अब तक दूरी बनाए हुए हैं, जो उनको भी असर पड़ेगा। इस बीच जो डॉक्टर शकील अहमद की उम्मीदवारी है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, वो कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है मधुबनी में। जी यानी ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है, शाहरुखी मुकाबला। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ट्रायंगुलर फाइट ज़रूर है, लेकिन उसमें अभी तक जो जायज़ा है कि चूँकि शकील अहमद मकबूल रहे हैं इस इलाके में, इसलिए वो उनकी पोजीशन मजबूत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अच्छे वोटों से कामयाब हो गए। चलिए बहुत शुक्रिया। यानी आपने देखा कि ये केवटी असेंबली हल्का है जहाँ के लोग हैं, मधुबनी पार्लियामानी हल्के में ये आता है। कई सारे मसाइल हैं लोगों के, रोज़गार का मसला है, तालीम का मसला है, सड़कों के मसले हैं, बुनियादी सवाल है लोगों के। एमपी जो है सभी इंतखाबात में जो है यहाँ के हालात को बदलने का दावा करते हैं, मधुबनी के मुकद्दर को रोशन करने का दावा किया जाता है, लेकिन इंतखाब जीतने के बाद कोई भी सियासी पार्टी पलटकर इस तरफ देखना मुनासिब नहीं समझती है। आपने देखा मधुबनी के अलग अलग हिस्से में हमने दिखाने की कोशिश की है कि लोग इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इस बार के इंतखाब को लेकर क्या सोचते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ की परेशानी सर हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हमारा जहाँ है वहाँ। चलिए ठीक है, आप बताइए चाचा, यहाँ लोगों की समस्याएं क्या है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं करती है, जो चुनाव जीत कर जाते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। ये पूरा ग्रामीण इलाका है ना। फैक्ट बात कह रहा है, सही कह रहा है कि जो जीत के गया अपने लिए जीत के गया, जनता के लिए नहीं। कोई भी यहाँ से विधायक हो या एमएलए हो, कोई भी जीतता है अपने लिए जीतता है। तो इस बार लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में क्या ख्याल रहेगा? अब ख्याल तो यही रहेगा कि भाई यहाँ तो संगठन सरकार है, संगठन सरकार बनेंगे, वही बात होगा और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, यानी लोगों के अलग अलग ख्यालात हैं, लोग जो है अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। आप बताइए कि आप केवटी में जो मधुबनी पार्लियामानी कंस्टिट्यूएंसी है, ये क्या कहेंगे, यहाँ की दिक्कत परेशानी क्या है आपके हिसाब से? दिक्कत सर क्या है, यहाँ गेहूँ बर्बाद हो गया लोगों को। एक भी फसल जो खेत से जो लोग बीज चुन के लाया उसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यानी अच्छी खासा गेहूँ उपजा लिया, लेकिन जब काट के हम लाएंगे तो वो खेत में बर्बाद हो गया, पानी आंधी पत्थर से। तो आप लोग जब वोट डालने जाएंगे जिस दिन, उस दिन क्या रहेगा दिमाग में ख्याल, क्या जहन में ख्याल रहेगा, कैसा उम्मीदवार आप लोग चाह रहे हैं? जो काम करेगा उसको तो हम लोग देवे करेंगे, और अभी तो कहना मुश्किल है किसको क्या। अभी तो है क्या आप लोगों को चाहिए इलाके के लिए? इलाके के लिए क्या, इलाके का जो काम था रोड का है, लाइन का है, तो इसमें सुधार है, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। रोड बना, लाइन हम लोग को व्यवस्था रहता है, कुछ काम हुए हैं और कुछ काम बाकी है ना। आप बताइए, आप क्या कहेंगे यहाँ पे जो कुछ नहीं सब मामले में भाई, हमें कुछ नहीं जानता है। यहाँ के जो प्रणाली विधायक सब अपने पेट के मालिक है, यहाँ जनता मर गए तो जिंदा है तो कोई मतलब। अभी वोट लेने का है तो घरे घर आते हैं, घरे कोई उसको पर रुपया 10 को देगा, कभी उसको लेगा अपना वोट खींचने के लिए, काम करने के लिए कोई नहीं। ये शौचालय जाइए, नल कब निकाला है, एको नलकूप चालू नहीं है। जो जहाँ दूर 10 लाइन 20 लाइन खींच के दिया पड़ा है उसी तरह। यहाँ प्रचार कर देंगे हम नलकूप चालू किए थे, बिजली लाइन किए, बिजली लाइन में इतना एवरेज उसका बढ़ा दिया कि अब किसान उसके पीछे पैसा पेमेंट करते करते मर रहा है।
गैस सिलेंडर के लिए अलाउ किया कि गैस का सिलेंडर में हम फ्री से लेंगे, इसका ही देंगे। आधा को पैसा बैंक में आता है, आधा को नहीं आता है। ये तो सब सरकार अपने लिए किया है, तो जनता के लिए कुछ नहीं, जनता को तो जान मारा। यानी सिर्फ जो है चुनाव में लोग बातें करते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। चुनाव के लिए अपना वादा किया कि हम यह करेंगे वह करेंगे, काम करने के लिए पीछे अपना फायदा सोचना है। अपना काम किया, बात खत्म। तो काफी परेशानी में है यहाँ के लोग। यहाँ के आदमी काफी बहुत ज्यादा परेशान हाल है। कहते हैं कुछ और करते हैं ये लोग कुछ। तो अब तो इलेक्शन आइए गया है, आप देखिए जिसके भाग में होगा उसको वोट मिलेगा। चलिए, जो किस्मत वाला होगा वो चुनाव जीत कर जाएगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या मसले हैं आपके हिसाब से? आप लोग जो है दुकानदार है ना, काम करते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत परेशानी उठानी पड़ती है? अरे परेशानी इतना उठाना पड़ता है, जो यहाँ से ये नल जल भी जो वितरण किया हुआ है, ये नल जल को चालू नहीं है। यही अगर चापाकल देते थे गांव में 2-10 को, और तब ठीक रहता। ये नल जल से कोई फायदा नहीं है। केवटी जो मधुबनी लोकसभा का हल्का है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे कितना काम हुआ है? जब चुनाव दीजिए, वोट डालने जाइएगा तो क्या रहेगा ख्याल, पहले आप ही बताइए। नहीं, काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन उनसे अनुरोध ये है कि हम लोग को अभी तक तो इंदिरा आवास भी मिला नहीं है। झोपड़पट्टी में हम लोग जो काम करते हैं, गुजर कर रहे हैं, बाल बच्चा को पाल रहे हैं। अब इससे आगे हम नेताजी को क्या कहेंगे? लोग जो है बड़ा बड़ा दावा करते हैं, यहाँ आकर आने लगे हैं ना नेताजी लोग। वही बात है ना, तो आने लगे हैं तो सब तो वोट लेने के लिए ही आते हैं ना। है गरीब तो देख रहे हैं झोपड़ी में खट रहा है। तो वोट डालने जाइएगा तो क्या कुछ तो सोचा होगा, किस तरह का उम्मीदवार चाहिए? कुछ नहीं बताएंगे। जिस समय में वोट डालने जाएंगे, किसको देना है नहीं देना है वो अपने माइंड में लेके ही देंगे। लेकिन ये है कि आप लोग मायूस हैं कि काम नहीं हुआ है। जी एकदम। आप बताइए। काम कहाँ कुछ हुआ है? हम लोग तो एक धूर का मालिक नहीं है। जो है सो जो भी झोपड़ी है ना, तो सब तो बैठल ये सुखाड़ वाला बाढ़ वाला सब ले करके नेताजी के तो मुख्य मालिक के पास पहुंचा दिए। लेकिन कहाँ कुछ, कम से कम वहाँ तक अब आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, कहाँ एक बटन से चैनल पर जोड़ करके और गरीब को नजर से। लेकिन यहाँ तो भरपूर वही पाई वाला के जो घर जिसके पास, हम लोग को तो गरीब दुखिया को कुछ नहीं मिल रहा है। वही बात है। करीब 12-13 साल हो गया हम लोग को, कहाँ इंदिरा आवास मिला है, कहाँ कुछ मिला है। चलिए, यानी लोग जो है गरीब जो तबका है इस हल्के का काफी परेशान नजर आ रहा है। लोग ये कहते हैं कि हर चुनाव में लोग जो है बड़े बड़े वादे करते हैं, दावा करते हैं, चले जाते हैं, चुनाव जीतकर वो पलट कर नहीं आते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी सारे लोग हैं इस हलके के मौजूद। आप देखिए, छुट्टी का दिन है क्या, आज जो है खेल रहे हैं आप लोग। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। आपके लोकसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है चाचा, बताना चाहेंगे आप कुछ? जो लोग आते हैं, नेताजी लोग बड़ा बड़ा वादा करते हैं, कुछ काम किया है यहाँ पे? तो काम नहीं किया। वही एक के बात है कि जो उनको हो रहे हैं वही बात। आप बताइए। देखिए, हम लोगों के क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। ये जो जनरल वाला भी चला है, उसमें भी हम लोगों को समझिए कि हम लोग डीएम तक दरखास्त दिए, बड़ी पंचायत से, कोयलास्थान पंचायत से। नाला बन गया, साला नाला उलट गया। और क्या कहते हैं, बड़ी पंचायत से हम लोग कहे तो डीएम साहब चंद्रशेखर बाबू थे, तो वो बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नहीं कर पाइएगा। अभी के जो लोग हैं, अभी जब वोट डालने जाइएगा तो क्या रहेगा जहन में आप लोगों को? तो नया कोई हम लोग के पास विकल्प जो जैसा बुझाएगा उस हिसाब से अभी हम लोग चलेंगे। अभी हमारे पास तो कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि हम लोग वो मोदी जी को मान लीजिए, ठीक है मोदी जी थे तो एक विकल्प था कि भाई ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन सारा का सारा प्लान उनका फ्लॉप कर रहा है। मधुबनी पार्लियामानी हल्के के हालात के बारे में, ये मधुबनी का लोकसभा हल्का है, केवटी से शुरू होता है। ये इलाका दरभंगा जिले में आता है, लेकिन दरभंगा लोकसभा हल्के, ये दरभंगा जिले में आता है, लेकिन मधुबनी लोकसभा हल्के में ये पूरा इलाका पड़ता है। लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मकामी मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं जिसको हल नहीं कर पाई है, न सरकारें कर पाई है, न सियासी पार्टियां कर पाई है, और ना वो उम्मीदवार जो यहाँ से जीत कर जाते हैं वो अपने वादे को पूरा कर पाते हैं। इस बार भी तमाम पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ के हालात को बदलने का दावा और वादा कर रहे हैं, जबकि लोग जो है डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर, तरक्की के मुद्दे के ऊपर अच्छे उम्मीदवार की बात करते हैं कि अच्छे उम्मीदवारों को ही जिताने की वो कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।